हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज, अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसो को देखते हैं। जैसे उसने ब्रेक थ्रू कर लिया था वो कहने लगता है वैसे बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अब हमें गुयू रिलम से बाहर चलना चाहिए। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे डीमन लॉर्ड मोकारा, डीमन लॉर्ड युआन और एम्परर बैरन कहने लगते हैं मास्टर चांसो, क्या हम सच में अब यहाँ से बाहर चलेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये सुन के वहाँ पे चांसो कहने लगता है अरे बिल्ले, कोई रास्ता है क्या जिसकी वजह से हम गुयू रिलम से बाहर चले जाएं, तो जल्दी से बताओ। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे डीमन लॉर्ड वो बिल्ला कहने लगता है हाँ, एक रास्ता तो है, हम बाहर जा सकते हैं। बट मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं तुम लोगों की हेल्प करूं तो तुम्हें भी मेरी एक हेल्प करनी होगी। वैसे उससे पहले एक न्यू वर्ल्ड को क्रिएट करना है। ये सब कुछ मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें। अब हम देखते हैं ये सब कुछ सुन के वहाँ पे चांसो कहने लगता है पहले तुम रास्ता तो बताओ, आखिरकार हम बाहर कैसे जाएं। ये सुन के काला बिल्ला कहने लगता है पहले प्रॉमिस करो। अब हम देखते हैं वहाँ पे चांसो प्रॉमिस करता है, जिसके बाद में वो काला बिल्ला अपने पाव का यूज करते हुए कुछ टेक्निक्स डायरेक्टली चांसो के अंदर डालता है और वो कहने लगता है तुम चिंता मत करो, जैसे तुम इनका यूज करोगे ये तुम्हारे बॉडी को स्पेस कोलैप्स से पूरी तरीके से बचा लेगा। तो तुम कुछ टाइम के लिए वेट करो, मैं अभी आया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे गुयू रिलम के अपर वाले जगह पे चला गया था डायरेक्टली स्मॉल वर्ल्ड से। तो मैं बता दूं गाइस, यहाँ पे जैसे ही चांसो ने न्यू वर्ल्ड को क्रिएट किया था उसका ऊपर वाला हिस्सा डायरेक्टली गुयू रिलम के उस कोलैप्स वाले जगह के साथ में कंबाइन हो गया था और उसके नीचे वाला साइड उसका न्यू वर्ल्ड बन गया था। हम देखते हैं दूसरी तरफ चांसो उस टेक्निक को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करने के लिए वहाँ पे बैठ जाता है और कल्टीवेटेड स्टेट में चला गया था, जिसको देखकर दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड मोकारा, डीमन लॉर्ड युआन और वहाँ पे एम्परर मतलब कि एम्परर बैरन भी अपने अपने जगह पे जाके कल्टीवेट करने लगे थे। और हम दूसरी तरफ चांसो को देखते हैं जो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर चला गया था और वो डायरेक्टली उन टेक्निक्स को, उन सब चीजों को कंबाइन करने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में चांसो इसे पूरी तरीके से कंप्लीट भी कर लेता है, जिसके बाद में हम देखते हैं उसने वहाँ पे उस टेक्निक को अपने बॉडी के साथ में मर्ज कर लिया था और वो वहाँ पे एम्परर बैरन, एम्परर युआन और वहाँ पे एम्परर मोकारा को कहने लगता है तुम लोग यहीं पे रुको, सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं चांसो वहाँ पे अपने स्मॉल वर्ल्ड से डायरेक्टली गुयू रिलम के दूसरे वर्ल्ड में चला गया था, मतलब कि अपने स्मॉल वर्ल्ड से वो बाहर चला गया था। और वो जैसे बाहर जाता है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, क्योंकि पूरी जगह वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था और सारे पत्थर उसके ऊपर आ रहे थे। बट हम देखते हैं चांसो जैसे तैसे करके उन सबसे बच रहा था और कुछ टाइम के बाद में उसने अपने बॉडी के अंदर अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लिया था, मतलब कि वो अच्छी तरीके से खड़ा हो जाता है उनका यूज करते हुए। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे चांसो कहने लगता है सच में मानना पड़ेगा वो काला बिल्ला धोखेबाज तो नहीं है, उसकी टेक्निक की वजह से मैं खड़ा हो गया। ये सब कुछ सोचते हुए चांसो कहने लगता है अब मुझे देखना चाहिए। इतना कहकर हम देखते हैं वो वहाँ पे उस क्रैक की तरफ बढ़ रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम सुआन युआन एम्पायर के लॉर्ड को देखते हैं, जो कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि प्याओमियो पैलेस के लोगों ने ही उसके सन को खत्म किया है। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे सुआन युआन एम्पायर का वो लॉर्ड पूरी तरीके से गुस्से में कहने लगता है आज हम यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं प्याओमियो पैलेस को। उन लोगों की इतनी हिम्मत, उन लोगों ने मेरे सन को टच किया और हमारे एम्पायर के लोगों को खत्म किया। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिटरली वहाँ पे सुआन युआन एम्पायर का वो लॉर्ड अपने सब सोल्जर के साथ में, अपने डिसाइपल के साथ में, सब एल्डर के साथ में अटैक करने के लिए प्याओमियो पैलेस की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में बढ़ने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम फिल्डर फे के क्लैन को देखते हैं, जहाँ पे उनका लॉर्ड भी पूरी तरीके से गुस्सा हो रहा था और वो कहने लगता है आखिरकार प्याओमियो पैलेस की इतनी हिम्मत, उसने मेरे सन को खत्म किया। आखिरकार उन लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है, क्या हम कुछ भी नहीं करेंगे? आज यहाँ पे प्याओमियो पैलेस को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं बचा सकता, उन्हें अच्छा एक्सप्लेनेशन देना होगा वरना वो लोग बचेंगे नहीं। और उनकी इतनी हिम्मत, वो लोग डीमन के साथ में मिलके ये सब कुछ करें। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ
यहाँ पे एल्डर फे का क्लैन का वो लीडर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो अपने सब लोगों के साथ में चला गया था और ऐसे ही दूसरे लोग भी जाते हैं। अब वहीं पे हम दूसरी तरफ फेंगयू क्लैन के लीडर को भी देखते हैं और वो कहने लगा था प्योमियो पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्सेस जा रहे हैं, उनमें से स्वान युआन एम्पायर भी हो गया और दूसरी तरफ दूसरे पावरफुल डायनेस्टी और दूसरे पावरफुल क्लैन भी। तो ये हमारे लिए अच्छा मौका है। वैसे भी हमारे क्लैन को फिर से राइज करने के लिए हम भी प्योमियो पैलेस के ऊपर अटैक करेंगे। अगर हम दूसरे फोर्सेस की हेल्प करेंगे तो इवन की हमारा क्लैन भी बहुत ही ऊपर जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिटरली वो लोग भी अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। अब ऐसे ही जितने भी वहाँ पे गुयू रिलम के अंदर क्लैंस और डायनेस्टीज गए थे, इवन की ध्यान पवेलियन के लोग भी जो कि दूसरे एल्केमी पवेलियन से बिलोंग करते हैं, वो सब भी अटैक करने के लिए प्योमियो पैलेस की तरफ जाने लगते हैं। अब ये सब कुछ देखकर एक होटल में बैठा हुआ एक बंदा कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था कि प्योमियो पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए ऐसे लोग जाएंगे। अभी वहाँ पे उसके साइड में जो उसका साथी बैठा था वो कहने लगता है तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, प्योमियो पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए स्वान युआन एम्पायर और बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्सेस गए हैं एक साथ में। तुम्हें क्या लगता है क्या प्योमियो पैलेस इन सबको रोक पाएगा? ये सब कुछ वो लोग बातें कर रहे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हम फैंटम डीमन सेट में देखते हैं जहाँ पे चेंसी और उसकी आंट वो एल्डर वापस आ गए थे। वहीं पे चेंसी को सोचते हुए गुस्से में कहने लगती है पैलेस मास्टर आखिरकार आप कुछ भी क्यों नहीं कर रहे अभी तक, क्योंकि दूसरे पावरफुल फोर्सेस तो प्योमियो पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुके हैं, तो फिर आखिरकार हम यहाँ पे कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अबे सुन के हम देखते उसकी आंट उसे डांटते हुए कहने लगती है चेंसी आखिरकार तुम पैलेस मास्टर से कैसे बातें कर रही हो ऐसे, जल्दी पैलेस मास्टर से माफी मांगो। ये सुन के हम देखते वहाँ पे चेंसी कहने लगती है आखिरकार मैंने गलत क्या कहा? वैसे भी हमारे फैंटम डीमन सेट के बहुत ज्यादा लोग खत्म हो गए प्योमियो पैलेस की वजह से, और अभी के टाइम में अगर दूसरे फोर्सेस मिलके प्योमियो पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हैं तो आखिरकार हमारा फैंटम डीमन सेट पीछे क्यों हट रहा है और हमारा फैंटम डीमन सेट अटैक क्यों नहीं कर रहा? ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे पैलेस मास्टर कहने लगती है तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? इतना कहते हुए फैंटम डीमन सेट के उस लीडर ने चेंसी के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बना लिया था, बट हम देखते वहाँ पे चेंसी गुस्सा होते हुए अपने ब्लड लाइन को अवेकन करते हुए उस प्रेशर को झेल लेती है। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ उसकी आंट कहने लगती है मैंने सोचा नहीं था चेंसी पैलेस मास्टर के प्रेशर को इतनी आसानी से रिड्यूस कर देगी, और हम देखते वहीं पे चेंसी कहने लगती है आखिरकार मैं माफी क्यों मांगू? क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलत कहा? वैसे भी प्योमियो पैलेस के लोगों ने हमारे लोगों को खत्म किया है, तो क्या हमें यहाँ पे चुपचाप रहना चाहिए? आखिरकार हमारा फैंटम डीमन सेट कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे चेंसी डायरेक्टली पैलेस मास्टर की तरफ देख रही थी, जिसको देखकर पैलेस मास्टर कहने लगती है क्या तुम्हारी इतनी औकात होगी कि तुम अपने क्लैन के लीडर के साथ में ऐसे बातें करो? क्या तुम्हें अपने बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं पता नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे चेंसी के ऊपर अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से चेंसी डायरेक्टली अपने सब कॉन्शियसनेस के अंदर ही गुम हो रही थी, और हम देखते हैं उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनने लगता है और वो अपने घुटनों में आने लगती है, जिसको देखकर उसकी आंट तो कहने लगी थी चेंसी जल्दी से माफी मांगो, बट हम देखते वहाँ पे चेंसी कहने लगती है आखिरकार मैं माफी क्यों मांगू? क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलत कहा है? क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलती की है कि मैं यहाँ पे माफी मांगू? और गाइस उसके इतना कहती है एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।